हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 कक्षा 3 का चांद वाली अम्मा। इससे पहले हमने 2 पार्ट पढ़ रखे हैं। चलिए देखते हैं ये पार्ट कैसा है और क्या है इसकी कहानी। तुम शरारत तो करती होगी, कौन कौन सी शरारत करती हो, इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगे। जैसे झाड़ू, पंख, गुब्बारा। ठीक है, झाड़ू, पंख, गुब्बारा, झाड़ू, पंख, गुब्बारा, कागज और पंख। ठीक है, बहुत सम चलो इनका आपको बताना कि आप इनसे कैसे कैसे भी शरारत कर सकते हो। तो चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था, मतलब उसके घर में उसके अलावा कोई भी नहीं था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी, वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो ठीक रहता, पर जैसे ही आंगन में जाती, झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर पे टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता, फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर से अपनी हरकत दोहराता। आसमान क्या करता था? अम्मा की कमर से आके टकराता था जब वो झाड़ू लगाती। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए, आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी, वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अम्मा ने आप देखा निताब और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत पे उस पर वार किया। ठीक है, आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू को पकड़े थी। रस्साकसी शुरू हो गई। झाड़ू ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाली अम्मा, ये देखो, जैसे ये देखो यहाँ पे दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास यही एक झाड़ू है। तभी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा तब तक रस्साकसी करती रही जब तक थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। देखो, मुझे नीचे छोड़ दे, आसमान ने कहा। अम्मा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे चांद दिख गया। झट से अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, यही रहने देता हूँ। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े वहीं चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। ठीक है, चलो देखना, आपको भी ऐसा लगेगा कि बूढ़ी अम्मा वहीं पे आसमान पे बैठी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तुम्हारी कल्पना से बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? बूढ़ी अम्मा आसमान पर ऊपर उड़ाए जा रहा था। अम्मा चांद पर चढ़ गई ताकि वह गिरने से बच जाए और आसमान से पीछा छूट जाए। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, क्योंकि आसमान उसे ऊपर उड़ाए जा रहा था। उसे डर था कि वह गिर न जाए, इसलिए अम्मा चांद पर चढ़ गई। ठीक है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? चलिए, चांद वाली अम्मा के पास केवल एक झाड़ू थी, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्योंकि
अम्मा के पास एक ही झाड़ू थी। ठीक है, क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्योंकि अम्मा के पास एक ही झाड़ू थी। ठीक है, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था, तुम्हें क्या लगता है? चलिए इसका आंसर लिखते हैं। ये है 4 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, उस समय आसमान ऊपर नीचे हो सकता था, उसे अम्मा से छेड़खानी करना अच्छा लगता था। यहाँ लिखेंगे उसे अम्मा से शरारत करना अच्छा लगता था। ठीक है, उसे अम्मा से शरारत करना अच्छा लगता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूठना मनाना, जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उसने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। तो यहाँ पे बताते हैं, छोड़ दे बेटा, घबरा कर क्या कहा होगा, छोड़ दे बेटा, माफ़ कर दे। हम किसी से माफ़ी मांगते हैं तो क्या कहते हैं, माफ़ कर दे। ठीक है, गुस्से से क्या बोला होगा, अभी बताऊं तुझे शैतान। ठीक है, और तरकीब सूझने पर अब तंग करके बता, क्या कहा होगा, अब तंग करके बता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। घूरना, अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है? जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, चलिए, मेरे पिता जब मैं शरारत करता हूँ। ठीक है, मेरे शिक्षक जब मैं अपना होमवर्क नहीं करता। मेरे भाई बहन कब गुस्सा करते हैं? जब मैं उनकी चीज़ लेता हूँ तब। ठीक है, दम लगा के हिस्सा। ठीक है, रस्साकसी के खेल में 2 टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम बताओ जिनमें 2 टोलियां खेलती हों। तो उसमें लिखेंगे फुटबॉल, ठीक है, क्रिकेट, खो खो, ठीक है, हॉकी। ये सब ऐसे खेल हैं जिसमें 2 टीमें खेलती हैं। साफ सफाई, चलिए साफ सफाई वाले क्वेश्चनों पे आ जाते हैं। घर की सफाई के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पे लिखेंगे झाड़ू, पानी, बाल्टी, फिनाइल। तो यहाँ लिखेंगे झाड़ू, पानी, बाल्टी और फिनाइल। फिनाइल का पोछा लगता है ना घर पे। चलिए, किन किन मौके पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है? तो यहाँ लिखेंगे त्योहार, जैसे होली, दिवाली,
शादी, जन्मदिन। ठीक है, इन सब मौक़ों पे घर में खूब सफाई होती है। ये मौके खास क्यों हैं? तो चलिए यहाँ लिखेंगे 3 नंबर का आंसर। त्योहार, विवाह, त्योहार, विवाह, जन्मदिन आदि ऐसे अवसर हैं जो जब आते हैं तो घर में खुशियाँ आती हैं। खुशियाँ आती हैं, इसलिए ये खास हैं। चलिए आगे देखते हैं। सफाई के काम में जुड़े हुए सब सोचो, जैसे झाड़ना, तो यहाँ लिखेंगे धोना, पोंछना, रगड़ना, धूल हटाना। ठीक है, ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए कौन काम कौन करता है, तो आगे देखते हैं। बूढ़ी अम्मा के काम। बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उनके घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यही बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन करता है। ठीक है, बूढ़ी अम्मा के काम: झाड़ू लगाना, खाना बनाना, पानी लाना, लकड़ी लाना। ठीक है, झाड़ू कौन लगाता है? मम्मी। खाना कौन बनाता है? मम्मी। पानी कौन लाता है? पापा। लकड़ी कौन लाता है? पापा। ठीक है, चलिए तुम्हारे घर में कौन से काम करते हैं? तुम कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। घर के काम क्या करते हो तुम? तो क्या करते हो? बाजार से सामान लाते हो, फल लाते हो, और मम्मी की मदद, सॉरी इधर ये सब काम इधर आएंगे। घर के काम कौन कौन से करते हो? तो ये यहाँ लिखेंगे मम्मी की मदद करते हो ना। और घर के बाहर का, जैसे मैंने बता दिया, बाजार का सामान। और आपको नीचे आपको यहाँ बनाना है। ठीक है, आपको अपनी इच्छा से बताना है कि आप किस किस में घर में मदद करते हैं मम्मी की, और घर से बाहर कैसे करते हैं। ठीक है, तुम बूढ़ी की अम्मा की मदद किन किन कामों में कर सकते हो? तो यहाँ लिखेंगे झाड़ू, खाना, बर्तन। ठीक है, इन सब में हम बूढ़ी अम्मा की मदद कर सकते हैं। कितने नाम कितने काम, इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांट कर हमें लिखना है। ठीक है, चलिए काम है झाड़ू, पोछा, बर्तन,
तो नाम है बादल, श्याम, चांद, ठीक है, ये सब नाम है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ लिख देंगे खाना बनाना। आसमान भी नाम है। और तुम्हारी शरारत, ठीक है, अपने आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं थी, ठीक है। यहाँ आपको एक शरारत अपनी लिखनी है कि आपने कौन सी शरारत की है, ठीक है। तुमने चांद में क्या दिखाई देता है बनाओ। आपको चांद में क्या दिखाई देता है यहाँ एक बार मुझे ज़रूर आपको बताना है कि आपको मुझे बताना है कि क्या क्या दिखाई देता है। तो यहाँ और ये आपको एक शरारत ज़रूर लिखनी है। ध्यान रखें कौन सी आपने शरारत की होगी, एक बार की शरारत आपको यहाँ पे अपनी बतानी है, ठीक है। जैसे मैं बता देता हूँ, अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं थी। एक बार अंधेरे में सीढ़ियों के पास छिपकर खड़ा हो गया, क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरे भाई बहन वहाँ से आना था। जैसे ही वे वहाँ आए मैं ज़ोर से चिल्लाया, भौं। वे डर गए, गिरते गिरते बचे। इसके बाद माता जी ने मेरी बहुत पिटाई करी क्योंकि मेरे भाई बहन को चोट लग सकती थी। चलो ये पार्ट में एक और बात है, उसको भी देख लेते हैं। सूरज और चांद ऊपर क्यों गए। बहुत समय पहले सूरज चांद ज़मीन पर रहते थे। पानी उनका अच्छा दोस्त था। वे अक्सर उससे मिलने आते थे, लेकिन पानी कभी कभी उनके घर नहीं जाता था। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते। पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊँ तो वे भी मेरे साथ आएंगे। उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी इस तरह मछलियाँ, उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवर सूरज के घर पहुँचा। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं। सूरज ने कहा, हाँ हाँ आ जाओ। पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। देखते देखते पानी सिर तक पहुंच गया। मछलियाँ और पानी के तमाम जानवर सूरज के इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा। लेकिन थोड़ी देर में पानी छत पर पहुंच गया। अब सूरज और चांद क्या करते, कहाँ बैठते, वे भागकर आसमान में पहुंचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे अब वहीं रहने लगे, ठीक है। कितनी प्यारी सी स्टोरी थी, कहानी थी कि सूरज चांद ऊपर क्यों रहते हैं। तो इस तरीके की एक कहानी आपके लिए इस किताब में दी हुई है। उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने कहानी और पाठ आपको पढ़ा है बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब के जो लाल बटन है उसको दबा दो भाई, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और लाइक कर दो वीडियो को। इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा और आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता रहूँगा। धन्यवाद।